आज हम बजरंगबली के जीवन के एक प्रसंग से प्रेरणा लेंगे। हम सब जानते हैं कि सीता माता की खोज में बालाजी जब लंका गए थे तो रावण के कैद में 9 ग्रह थे। बालाजी ने उन सभी को उसकी कैद से मुक्त कराया। सबसे बड़े, सबसे गुस्सेल और सबसे शक्तिशाली ग्रह कहने वाले शनि, वह भी बालाजी की कैद में थे। उनको भी जब मुक्त कराया तो उन्होंने बजरंगबली का आभार व्यक्त किया और कहा कि मैं आपको जीवन भर आपका ये उपकार याद रखूँगा। बालाजी सहज वृत्ति हंसते हुए वहाँ से चले गए। समय निकला और एक दिन शनि बालाजी के समक्ष उपस्थित हुए और बोला कि आपके ऊपर 7.5 लगने वाली है, मैं आपके ऊपर आने वाला हूँ। बालाजी कुछ बोले उससे पहले ही कहा कि ये संसार का नियम है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार शनि लगता है, आपके ऊपर भी मैं लगूंगा। बजरंगबली ने मन ही मन में सोचा कि इसने उस समय कितना आभार, कितनी कृतज्ञता व्यक्त की थी। आज देखो, उन्होंने कहा कि इसको सबक अलग तरह से सिखाएंगे। उन्होंने कहा आइए, आप जैसा चाहे वैसा आपकी मर्ज़ी। उन्होंने बोला कि मेरा नियम है कि जब मैं किसी व्यक्ति के ऊपर आता हूँ तो पहले सिर पे, फिर धीरे धीरे क्रमशः नीचे उतरता हूँ। 2.5 साल सिर पे रहता हूँ, फिर छाती पे, पेट पे, ऐसे होता होता नीचे उतरता हूँ। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। शनि आकर उनके सिर पर जैसे ही बैठे, बालाजी ने एक विशाल पर्वत लिया और अपने सिर के ऊपर रख दिया। जैसे ही अपने ऊपर विशाल पर्वत को देखा, बालाजी तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, पर शनि जोर जोर से चीखें उनकी निकल गई और बड़ी मुश्किल से बालाजी से यत्न किया कि मेरे को बचाओ, मेरे को छोड़ो, मैं आपके सिर से नीचे उतरना चाहता हूँ। बालाजी ने सोचा कि चलो शायद कुछ सबक आए। पहाड़ उठाया और नीचे रखा। शनि वहाँ से निकला और उनके कमर पर, पेट पे आ गए। बजरंगबली अपनी पूँछ से उनको लपेटकर ज़मीन पर, पहाड़ पर आदि पर कई जगह लौटने लगे, कूदने लगे। पूँछ पर लपेटा हुआ शनि जगह जगह से घावों से युक्त हो गया और चित्कार करने लगा और हाथ जोड़कर बालाजी से क्षमा मांगने लगे। बालाजी को भी दया आ गई कि लहूलुहान कई जगह चोटों से ग्रस्त शनि को अब सबक काफ़ी सिखा दिया है, वो रुके। जैसे ही वो रुके शनि उनके पैर में, चरण में गिर पड़े और बोला कि बजरंगबली, मैं समझ गया आप क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं आपको जीवन भर, आपको मैं एक वादा करता हूँ, एक शपथ लेता हूँ आपके समक्ष कि मैं अब बजरंगबली का जीवन भर ऋणी रहूँगा और जन्म जन्मांतर तक जो बजरंगबली आपकी सेवा करेगा, जो आपके भक्त होंगे, उनका मैं कभी लगूंगा नहीं, और लग भी गया तो उसको नुकसान वैसा नहीं पहुंचाऊंगा जैसा दूसरों को पहुंचता है। आपके भक्त मेरे भक्त होंगे और मैं उनसे दूर रहूंगा। प्रसन्न होकर बजरंगबली ने शनि के, चूँकि घाव लगे थे तो बालाजी ही भक्तों की से कब तक रुष्ट रहे। उन्होंने सरसों का तेल पड़ा था, उसको लेकर शनि के पूरे शरीर पर मालिश की ताकि उसके घावों पर मरहम लगे। बड़े बालाजी के हाथ से जो घाव सरसों के तेल से उनके मालिश हुई, तुरंत घाव भर गए। शनि ने बोला कि अब से जो मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा वह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। अतः हम देखते हैं कि जो बजरंगबली के भक्त बजरंगबली के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाते हैं, उनको सीधा वह फल शनि को भी मिलता है। बजरंगबली का तो भक्त अपना फल पाता ही है और वह शनि महाराज की का भी कृपा का पात्र होता है। यह एक घटना है, यह एक प्रसंग है। इस प्रसंग से हम अपने जीवन में क्या सीखें? यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हम जीवन में हमारे ऊपर कोई उपकार करे, कृतज्ञ हर समय रहे। एक शब्द है कृतज्ञ, एक शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी ने आपके ऊपर उपकार किया, उसके उपकार
को जीवन भर याद रखना, उनके प्रति एक अलग दृष्टि रखना। और दूसरा है कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी एहसान फरामोश उर्दू में कहते हैं, और एक मेवाड़ी स्थानीय भाषा में बोलते हैं कि नुगरा होना। तो आप अपने जीवन में, कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आपके ऊपर कुछ उपकार करे, आपका भला करे, वह जीवन भर उसको याद रखें। उस व्यक्ति के प्रति आपका दृष्टि हर समय वैसी ही रहनी चाहिए जैसी जब उस व्यक्ति ने आपके ऊपर उपकार किया। और दूसरा इससे संदेश यह है कि जो व्यक्ति आपके प्रति नकारात्मकता रखता है, आपके किए गए एहसान, आपके किए गए अच्छे कार्यों को वह समय के बाद में भूलकर आपके प्रति नकारात्मक हो जाता है, तो आप सहज चुपचाप बैठकर उसको माफ़ नहीं करें। बालाजी ने जैसे सबक सिखाया, वैसे अपने तरीके से उस व्यक्ति को सबक अवश्य सिखाना चाहिए, ताकि वह जीवन भर आपकी ताकत और आपकी नेक नियति दोनों को ठीक प्रकार से जान सके। यही इस रामायण के प्रसंग, बजरंगबली के जीवन के प्रसंग से हम सीख सकते हैं। आगे भी ऐसे कई प्रसंगों को मैं आपके समक्ष रखूँगा। आशा है इसको आपको अच्छा लगा होगा, तो यह आप इसे शेयर करें अपने मित्रों को, विशेष रूप से अपने युवा पीढ़ी को, और इस यात्रा को आगे बढ़ाने में सहभागी बने। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल रंग का एक सब्सक्राइब के लाल